दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली वो वोकेबलरी के वर्ड्स जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बाकायदा आज की इस वीडियो से बाकायदा ये पूरी सीरीज़ होगी जो कि इंग्लिश के एमडी केट और ई केट में वो वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं हम वो वोकेबलरी डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हम स्पीड से गो थ्रू करते जाएंगे ताकि स्टूडेंट की जो है वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी कवर हो जाए। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए से शुरू किया है हमने। ए या एन, ये वर्ड यूज़ होता है वन के लिए, यानी किसी भी चीज़ को एक शो करना होता है तो हम एन एप्पल एन लगाते हैं, इसका मतलब वो वन को शो करता है। तो यहाँ साइड पे लिखा हुआ वन, एनी या ईच के लिए ए या एन का अल्फाज यूज़ होता है। दूसरा वर्ड हमारे पास है एबल। एबल का मतलब काबिल होना। अब इसका इंग्लिश में मतलब क्या बनता है? हैविंग द पावर टू डू समथिंग, यानी वो सलाहियत कि वो कुछ कर सके। उर्दू में हम कहते हैं काबिल होना। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट। अबाउट का वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट के लिए भी यूज़ होता है, यानी तकरीबन। मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखा अबाउट हाफ, यानी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता रहा है तकरीबन आधा। या अबाउट के लिए कहते हैं ऑफ और हैविंग अ रिलेशन टू, यानी किसी चीज़ के मुतल्लिक बात की जाए उसके लिए भी अबाउट का यूज़ होता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है वी टॉक अबाउट द वेदर, हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे। फिर इसके बाद जो है वर्ड है अबव। अबव जो है वो एट अ हायर प्लेस। अबव का मतलब कोई चीज़ ऊपर होती है, उसके लिए हम अबव का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एब्यूज़। एब्यूज़ का यहाँ जो इंग्लिश वर्ड है बैड ट्रीटमेंट कॉजिंग हार्म और इंजरी, यानी किसी के साथ बुरा सलूक करना जो है ये कहलाता है एब्यूज़। और इसी तरीके से उर्दू में ये कहते हैं किसी को गाली देना, या इसके लिए भी एब्यूज़ का वर्ड यूज़ होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब तस्लीम करना। इंग्लिश में इसका मतलब है टू एग्री टू रिसीव। फिर हमारे पास वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के वर्ड से भी सब वाकिफ हैं। समथिंग दैट हैपन बाय चांस और मिस्टेक एंड अनप्लान्ड इवेंट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो गलती से हो जाए उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सीडेंट का। फिर इसके बाद है एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब इल्ज़ाम लगाना। उर्दू में अगर हम बात करें तो एक्यूज़ का मतलब इल्ज़ाम लगाना। अब इसका इंग्लिश मतलब है टू से अ पर्सन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्ट और क्राइम, मतलब कोई भी चीज़ किसी शख्स ने की हो, हम कहें कि ये शख्स उसके लिए क्राइम के लिए या किसी भी हरकत के लिए क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है। टू मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। उर्दू में हम कहेंगे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। फिर हमारे पास है अक्रॉस। अक्रॉस का वर्ड यूज़ होता है फ्रॉम साइड टू साइड टू अदर साइड, टू द अदर साइड। तो साइड टू साइड के लिए अक्रॉस का वर्ड यूज होता है, अक्रॉस द रोड, इस तरीके से वर्ड है। एक्ट का मतलब टू डू समथिंग, कुछ करना, इसके लिए एक्ट कहते हैं। एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का वर्ड जो होता है वन हु सीक चेंज थ्रू एक्शन, जो अपने एक्ट से, अपने एक्शन से तब्दीली लाना चाहता हो, उसके लिए हम कहते हैं एक्टिविस्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड है एक्टर। एक्टर क्या है? समवन एक्टिंग इन अ प्ले और शो, जो किसी प्ले में, किसी ड्रामा में, किसी शो में अगर जो काम कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टर। फिर नेक्स्ट वर्ड है एट। टू पुट समथिंग विथ, टू पुट ब्रैकेट में समथिंग विथ अनदर टू मेक इट लार्जर टू से मोर, मतलब एट का मतलब कहते हैं ना कोई चीज़ ऐड कर देना, मतलब टू पुट समथिंग मोर, मतलब कोई चीज़ मजीद इसमें इजाफा करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन। द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट यूजुअली हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, गवर्नमेंट की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसमें सदर या प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको क्या करता है? मैनेज करता है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड है एडमिट। एडमिट का मतलब है टू एक्सेप्ट, तस्लीम करना। अब यहाँ एग्जाम्पल है एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन ने फलां चीज़ को तस्लीम किया। फिर हमारे पास है टू एक्सप्रेस वंस गिल्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ही एडमिटेड दैट व्हाट ही डिड वॉज रॉन्ग।
एडमिटेड का मतलब है तस्लीम करना, यहाँ पे भी है। तो यहाँ इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, ही एडमिटेड दैट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग, उसने जो कुछ किया वो गलत था। एडल्ट अ ग्रोन अप पर्सन, बड़े के लिए जो है वो इस्तेमाल, जवान शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज जो होते हैं ना कंपनी की ओर आती है, टू शो और प्रेजेंट द क्वालिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज सेल, यानी एडवर्टाइज का मकसद यही होता है ना कि किसी भी चीज़ को क्या करना, सेल को क्या करना है, इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एडवाइस, टू हेल्प विद इंफॉर्मेशन, नॉलेज और आइडियाज इन मेकिंग अ डिसीजन। एडवाइस का मतलब क्या होता है, मशवरा देना, उर्दू में हम कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास इसका इंग्लिश मतलब क्या, टू हेल्प विद इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन से किसी की मदद करना, नॉलेज से जो वो मदद करना, आइडियाज से क्या करना, मदद करना, ताकि वो फैसला सही से कर सके, वो डिसीजन सही से ले सके। फिर हमारे पास जो है आगे नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट हमारे पास है टू प्रोड्यूस एन अफेक्ट, टू इन्फ्लुएंस, अ लैक ऑफ स्लीप अफेक्टेड द सिंगर परफॉर्मेंस। अफेक्ट का मतलब असरअंदाज होना, यहाँ आ जाएगा टू प्रोड्यूस एन अफेक्ट। टू इन्फ्लुएंस का मतलब भी क्या होता है, असरअंदाज होना, ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अ लैक ऑफ स्लीप, अगर नींद सही नहीं करोगे, अफेक्टेड द सिंगर परफॉर्मेंस, नींद की जो कमी होती है, अ लैक मतलब कमी, अ लैक ऑफ स्लीप अफेक्टेड द सिंगर परफॉर्मेंस, सिंगर की परफॉर्मेंस पर क्या होती है, असरअंदाज होती है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है खौफजदा होना, फीलिंग फियर, खौफजदा होना। आफ्टर का मतलब बाद में, तो इसके लिए बाद में के लिए वर्ड यूज होता है लेटर। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, तो ये इसके लिए भी यूज होता है। अगेन, दोबारा, अनदर टाइम, एज बिफोर, अगेन का मतलब दोबारा होता है, तो इंग्लिश मीनिंग इसका अनदर टाइम या एज बिफोर है। फिर अगेंस्ट का मतलब होता है मुखालिफ होना, उर्दू में हम कहते हैं ना, तो यहाँ हमने कहा अपोज टू, अपोज टू का मतलब भी मुखालिफ होना। नॉट एग्रीइंग विद समवन, यानी किसी से आप जो है वो एग्री ना करते हो, इत्तेफाक ना करते हो, तो मतलब इनडायरेक्टली वही बात हो गई, मुखालिफ होना, और इसके लिए अगेंस्ट का वर्ड यूज होता है। एज का मतलब हाउ ओल्ड अ पर्सन और थिंग, किसकी कितनी उम्र है, उसके लिए एज का वर्ड यूज होता है। फिर हमारे पास है एजेंसी। एजेंसी क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या है, एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखें एजेंसी का वर्ड जो होगा ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। ओवरऑल वो ग्रुप जो होगा वो लार्ज होगा, अब उस बड़े ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एजेंसी का। अब देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी की बात। यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसका छोटा सा हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा, एजेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एग्रेशन। एग्रेशन हमारे पास क्या है, एन अटैक अगेंस्ट अ पर्सन और कंट्री, द वायलेशन ऑफ अ कंट्रीज बॉर्डर। अब देखें भाई एग्रेशन का जो वर्ड होता है, एन अटैक अगेंस्ट अ पर्सन, किसी भी शख्स के मुखालिफ उसके ऊपर क्या करना, हमला करना, या किसी मुल्क के खिलाफ जो है वो क्या करना, जो है वो अटैक कर देना। द वायलेशन ऑफ अ कंट्री बॉर्डर, कंट्री की जो सरहद है उसके खिलाफ जो है उसकी मुखालफत करना, उसके लॉस को फॉलो ना करना, इसके लिए वर्ड यूज होता है एग्रेशन का। तो जब भी एग्रेशन का वर्ड आ जाए इसका मतलब जो है वो कुछ ग्रोह है जो मुल्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है एग्रेशन का। अगो का मतलब ऑफ टाइम पास बिफोर नाउ, यानी आज से पहले कोई भी चीज होती है ना, प्रेजेंट से पहले वाली जो भी चीज होती है उसके लिए हम अगो का वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्री, टू हैव द सेम बिलीफ एज समवन, टू बी विलिंग टू डू समथिंग। एग्री का मतलब तस्लीम करना, उर्दू में कहते हैं ना, तो अब इंग्लिश मीनिंग इसका बनता है टू हैव द सेम बिलीफ एज समवन और टू बी विलिंग टू डू समथिंग, यानी इसको तस्लीम करना कि भाई कोई समवन टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को मान लेना कि हाँ भाई मैं फला चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो एग्री के लिए जो सिमिलर वर्ड है टू बी विलिंग, विलिंग का मतलब होता है तस्लीम करना। एग्रीकल्चर फार्मिंग ज़राअत के लिए वर्ड यूज होता है। एड का मतलब होता है मदद करना। नेक्स्ट वर्ड, तो यहाँ इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू हेल्प, टू सपोर्ट, हेल्प, असिस्टेंट्स। असिस्टेंट्स का मतलब भी क्या होता है, मदद। फिर से देखिए हमारे पास है एम। एम का जो मकसद, एम का जो उर्दू में मतलब बनता है मकसद बनता है, सही है। तो इसके नीचे देखो अ गोल और पर्पस, एक मकसद है।
और अगर एम को अगर वर्ब के तौर पर अगर लेंगे तो टू पुट अ गन एट, मतलब टू पॉइंट अ गन एट, किसी पर निशाना लगाना जो है उसके लिए भी एम का वर्ड यूज होता है, लेकिन उसमें एम जो होगा वो वर्ब के तौर पर यूज होगा। नाउन के तौर पर जब भी अगर एम यूज होगा तो इसका मतलब होता है गोल या पर्पस। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एयर। एयर जो हमारे माहौल में जो द मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, जमीन के अराउंड जो गैसेस का जो मिक्सचर है वो एयर कहलाते हैं। मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है एयरफोर्स। एयरफोर्स क्या है, अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग एयरप्लेन्स। वो मिलिट्री का वो हिस्सा जिसमें हवाई जहाज का इस्तेमाल होता है वो एयरफोर्स कहलाता है। एयरप्लेन क्या है, अ व्हीकल विथ विंग्स दैट फ्लाइज। वो व्हीकल जिसके पास विंग्स होते हैं और वो उड़ने की सलाहियत रखता है वो एयरप्लेन कहलाता है। एयरपोर्ट क्या है, अ प्लेस वेयर एयरप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड। एयरपोर्ट जो है वो जगह होती है जहां एयरप्लेन जो होते हैं वो टेक ऑफ होते हैं, मतलब प्रवास करते हैं और लैंड करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, एल्बम। एल्बम का वर्ड यूज होता है अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डेड म्यूजिक। रिकॉर्डेड म्यूजिक है, रिकॉर्डेड फोटो है, उसके लिए जो है वो उसकी पूरी कलेक्शन के लिए वर्ड यूज होता है एल्बम का। तो यहाँ जाकर इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो एंड करते हैं। इसके लेक्चर नंबर 2 से हम मजीद जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड को हम, जैसे यहाँ ए से शुरू किया है ना, तो ए के रिमेनिंग वर्ड जो होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और इंशाल्लाह इसके बाद पूरा ए से लेकर जेड तक तकरीबन 3 से 4 हज़ार वोकेबलरी के वो वर्ड्स हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि वो हम जल्द से जल्द कवर कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।